Good morning students. First flight book का chapter 8 Misbil the Otter written by Gibbon Maxwell. तो मिसबिल द ऑटर जैसा कि टाइटल है, ऑटर एक एनिमल होता है जिसको कहते हैं ऊदबिलाव, और उस ऑटर का नेम क्या है यहाँ पर मिसबिल। जैसे डॉग कोई एनिमल है, ठीक है, अब उसका कोई नेम रख दिया जाए, मोंटी नेम रख दो इसका, या डॉगी कह सकते हैं हम, ठीक है, इस तरह के नेम। तो ऐसे ही यहाँ पे ऑटर एक एनिमल है, ठीक है, उसको नेम क्या दिया गया, एनिमल। गिब्बन मैक्सवेल ने बताया यहां पर उस एनिमल के बारे में, इसके बारे में, ऑटर के बारे में। आखिर ऑटर जो एनिमल है उसको पेट करने के बारे में उन्होंने सोचा क्यों, ठीक है, उसके पीछे भी स्टोरी है यहाँ पे थोड़ी सी। गिब्बन मैक्सवेल लिव्स इन अ कॉटेज इन कैमसफर्ना in the West Highlands in Scotland. When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. गिब्बन मैक्सवेल जो थे, जो राइटर हैं, वो रहते थे कैमसफर्ना में, जो स्कॉटलैंड के वेस्टर्न हाईलैंड्स में है। वेनिस, जब उनका डॉग जॉनी जो था, जब वो मर गया, तो मैक्सवेल जो थे वो बहुत सैड हो गए थे ये सोचने पर कि जो डॉग है उसको दोबारा पेट जो है वो नहीं बनाना है, डॉग को जो है वो नहीं पालेंगे अब। बट लाइफ विदाउट अ पेट वॉज लोनली, लेकिन पेट के बिना ऑथर की जो लाइफ थी एक तरह से कैसी लग रही थी, लोनली लग रही थी यहाँ पर। तो रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड्स। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैक्सवेल के अपने जो वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, उसके बारे में। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. तो 1956 का शुरुआत है, यानी कि जनवरी 1956 में ऑथर कह रहे मैंने ट्रेवल किया साउदर्न इराक को। By then it had crossed my mind, तभी मेरे मन में एक बात आई कि that I should like to keep an otter instead of dog, कि मुझे क्या करना है, डॉग की बजाय एक ऑटर को पालना चाहिए। एंड दैट कैमसफर्ना, और जो कैमसफर्ना है जहां पे वो रहते थे, रिंग्ड बाय वाटर स्टोर्स थ्रो, जहां पर वाटर स्टोर्स थ्रो का मतलब वही पास में क्या है, समुद्र है। फ्रॉम इट्स डोर, उनके दरवाजे के पास में, मतलब उनके घर के बिल्कुल पास में। वुड बी एन एमिनेंटली, एमिनेंटली कहते हैं प्रॉपर प्लेस, और ये ऑटर के लिए प्रॉपर प्लेस रहेगा, सुटेबल स्पॉट रहेगा फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ऑटर की जो है इनहेबिटेंट है वो वाटर बॉडी रहती है, ठीक है, पानी के अंदर जो है वो ज्यादा अपने आप को रिलैक्स फील करता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कैमसफर्ना जिस जगह पे वो रहते थे, तो वहां पे पानी जो है वो उनकी जगह के पास में, यानी कि समुद्र है, तो उसमें ऑटर को पालना एक सही डिसीजन होगा। When I casually mentioned this to a friend, जब मैंने ये बात अपने फ्रेंड को बताई, तो he as casually replied, तो उसने casually रिप्लाई किया that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. तो जब मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि अब डॉग की जगह पे मैं ऑटर को पालना चाहता हूँ, ऑटर को रखना चाहता हूँ, तो ऑथर के जो फ्रेंड थे उन्होंने बताया कि टाइग्रिस मार्सेस, टाइग्रिस क्या है, एक नदी है, ठीक है, उसके पास की जगह क्या कहा जाता है, मार्स कहा जाता है, ठीक है। तो उस टाइग्रिस मार्सेस की जो दलदल है उस जगह का नाम है टाइग्रिस, और वहां पे मॉस्किटोज जैसे पाए जाते हैं ना, वैसे ही अरब के लोगों के द्वारा वहां पे ऑटर पाला जाता है। जैसे मॉस्किटो, आपको मॉस्किटो मच्छर जो हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है, वैसे ही जो अरब के लोग जो होते हैं वो ऑटर को इस तरह से पालते हैं, जैसे कि कोई है जिसमें मच्छर है। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। राइटर कह रहे हैं कि हम और उसका जो फ्रेंड था, यानी कि राइटर और राइटर के फ्रेंड,
वो कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे थे, बसरा जा रहे थे। क्यों? कॉन्सुलेट जनरल यानी उनके कंट्री का जो एम्बेसी है वहां पर जा रहे थे। तो इसलिए टू कलेक्ट एन आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप, कि उनकी ईमेल आने वाली थी, उसको कलेक्ट करने के लिए जो है उनको एम्बेसी जाना पड़ता था। तो आज के मॉडर्न एज के कंपेयर में देखा जाए तो उस समय पे इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। तो टाइम कौन सा था? 1956। तो उस समय पे ऑफिशियली ही टेलीफोन होता था, ऑफिशियली ही मेल रिसीव की जाती थी। तो राइटर भी और उनके फ्रेंड कॉन्सुलेट जनरल के पास गए अपने आंसर को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो कहां से आना था? यूरोप से मेल आनी थी उनके लिए। At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but the mine had not. जब कॉन्सुलेट जनरल गए वो, तो हमने देखा कि मेरा जो फ्रेंड था, राइटर कह रहे मेरे फ्रेंड की तो मेल आ गई थी, बट अब मेरी जो मेल है वो नहीं पाई थी। I cabled to England, and when 3 days later nothing had happened. Cabled जो था उस समय पे sent a message by telegraph through पोस्ट ऑफिस। तो मैंने क्या किया, एक मैसेज भेजा टेलीग्राफ के थ्रू, और देखा कि 3 दिन के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं हुआ। आई ट्राई टू टेलीफोन, मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की, और उस समय पे होता क्या था, द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 आवर्स इन एडवांस। ठीक है, अगर मुझे कल बात करनी है तो आज जो है उस कॉल के लिए मुझे बुक करना पड़ेगा पहले से। ठीक है, ऐसा होता था उस समय पे। तो कॉल बुक करनी पड़ती थी 24 आवर्स बिफोर इन एडवांस। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन क्या हुआ, जब लाइन तो उन्होंने बुक कर दी, जब वो कॉल करने के लिए गए तो क्या हुआ, ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। जो लाइन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी। दूसरा दिन क्या हुआ, एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलिडे। दूसरे दिन जो एक्सचेंज था टेलीफोन का वो बंद था, कि उस दिन कोई रिलीजियस हॉलिडे थी इस वजह से। तीसरे दिन क्या होता है, देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन। तीसरे दिन भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से जो था उनकी कॉल नहीं लग पाई। माई फ्रेंड लेफ्ट, मेरा जो फ्रेंड था वो तो चला गया, एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। तो मैंने मिलने की कोशिश की उससे वीक के टाइम पर। 5 days लेटर, 5 दिनों के बाद, माई मेल अराइव्ड, मेरी जो मेल थी वो आ गई। आई कैरिड इट टू माई बेडरूम टू रीड, एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 Arabs. Beside them lay a sack that skimmed from time to time. They handed me a note from my friend. Here is your order. मैं अपने रूम में ले गया उस मेल को पढ़ने के लिए, और वहां पर देखा कि फ्लोर के ऊपर स्क्वेटिंग क्या है, आराम से बैठे हुए फर्श के ऊपर वो लोग, जो कौन थे, 2 अरब्स थे। अरब्स मतलब अरब के रहने वाले लोगों को अरब कहा गया है। बिसाइड देम, और उनके ठीक पास ही, सैक कहते हैं कोई एक बैग, बोरी टाइप की जो है वो पड़ी हुई थी वहां पे, और वो स्किम्ड, वो हिल रही थी टाइम टू टाइम। अब उसमें था क्या, दे हैंडेड मी ए नोट। तो उन अरब के जो लोग थे, अरब से, उन्होंने क्या मुझे नोट दिया, फ्रॉम माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के द्वारा। हियर इज योर ऑर्डर, ये रहा आपका ऑर्डर। सेकंड देखते हैं, विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट इज नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। तो उस बैग को खोलने के साथ ही राइटर कह रहे हैं कि मेरी लाइफ का एक नया फेज जो था वो शुरू हो गया था, और अभी तक मेरी लाइफ में ये जो पेट को पालने का जो फेज था वो अभी तक एंड नहीं हुआ था, और शायद हो सकता है कि जब तक मैं ना चाहूं तब तक ये खत्म नहीं होगा। मीन्स मेरे मरने के बाद ही जो मेरी लाइफ के जो फेजेस है ना ये खत्म होंगे। इट इज इन फैक्ट, इसका असर जो है, अ थॉर्डम टू ऑटर्स, थॉर्डम कहते हैं ओल्ड फैशन बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ, एन ऑटर
फिक्सेशन। अब यहाँ पे ऑथर बता रहे कि वो अब ऑटर के अफेक्शन के कंट्रोल में थे। एंड आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। और मैंने देखा था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, हु हैव एवर ओन्ड वन, जो आज जो ऑटर उनके पास में है, लोग क्या है शेयर करते हैं अफेक्शन को। आज उनका जो अफेक्शन है उस पर ऑटर ने कहीं ना कहीं तक अपना कंट्रोल जो है यहाँ पर ऑथर के ऊपर बना लिया था। द क्रीचर दैट इमर्ज्ड फ्रॉम दिस सेक ऑनटू द स्पेसियस टाइल फ्लोर ऑफ द कंसुलेट बेडरूम रिसेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल मीडियमली कंसीव्ड ड्रैगन। तो जो क्रीचर था यानी ऑटर जो था वो बाहर निकल के आया उस सेक से, उस बैग से बाहर आया, और अब वो एक टाइल जो फ्लोर था, स्पेसियस कहते हैं ओपन एरिया, उस ओपन फ्लोर के ऊपर उस कॉन्सुलेट बेडरूम जो था बना हुआ, तो रिसेंबल्ड यानी छोटी सी जगह पर बेडरूम जो था उसमें एक छोटा सा ही जो क्रीचर जो है मीडियमली कंसीव्ड, ठीक है, तो ये मीडियवल एज में यानी ओल्ड और जो मॉडर्न एज है उसके बीच का जो टाइम था वो मीडियवल पीरियड कहलाता था। उस समय पे एक ड्रैगन की तरह ये एक एनिमल था जो बैग से बाहर निकला था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, सिर से लेके उसकी पूंछ तक। ही वॉज कोटेड विथ सिमेट्रिकल पॉइंटेड, उसमें सिमेट्रिकल पॉइंटेड बने हुए स्केल्स की बनी हुई ऑफ मड आर्मर, और उसमें ना कीचड़ सी लगी हुई थी उसकी बॉडी पर। बिटवीन whose tips was visible a soft velvet from like that of a chocolate brown mole। मोल क्या है, टाइप ऑफ एनिमल है, और ये लाइक रेड की तरह होता है। तो उसके बीच बीच में कहीं पर कुछ विजिबल सा दिखाई देता था, पूरी बॉडी पे तो उसकी क्या मड लगी हुई थी, जहाँ बीच बीच में थोड़ा बहुत भी पॉइंट लगता था, दिख रहा है, तो वेलवेट फर थी उसकी स्किन, और उसका कलर क्या था सर, चॉकलेट ब्राउन था। ही shook himself, उसने खुद को हिलाया, एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड क्लाउड ऑफ डस्ट। मैंने सोचा था जब ये बॉडी को हिला रहा है ना तो उससे क्या है, कुछ डस्ट उड़ेगी उसकी बॉडी से जो चिपकी हुई थी। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर another month that I managed to remove the last of the mud, and I see the otter as it were in his true colors। और यह बताया कि it was not for, and ये दूसरा मंथ भी वास्तव में नहीं हुआ था कि मैंने मैनेज कर लिया कि उसके जो मड थी लगी हुई, थोड़ी बहुत भी जो मड बची थी ना उसको रिमूव करने में, और मैंने देखा जब उसको कीचड़ लगी हुई थी बॉडी पे, उसको हटा के देखा तो सी द ऑटर, उस ऑटर के लिए एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स। और अब ये जो ऑटर था वो अपने ट्रू कलर में, जो रियल कलर था उसका, क्योंकि अभी तक तो मड से वो था, कवर्ड था, तो जब मड को हटा दिया ऑथर ने यहाँ पर, तो रियल ऑटर जो है उनका रियल कलर नजर आया। मिस बिल एज आई कॉल्ड द ऑटर वॉज, मिस बिल जैसा कि मैंने उसका नाम रखा था ऑटर, वॉज इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस। तो पहले तो ये जो साइंस के लिए अननोन था इस रेस के बारे में, इस ऑर्डर के बारे में, एंड वॉज एट लेंथ क्रिस्टाइन्ड बाई, क्रिश्चियन कहते हैं नाम रखना, तो क्रिश्चियन लोग जो नेम रखते हैं उसको क्रिस्टाइन करते हैं। उसका नेम रखा गया था एक जूलॉजिस्ट के द्वारा, ल्यूट्रोगेल पर्सपिसिलेटा के थ्रू, और उसमें मैक्सवेली तो और मैक्सवेल्स ऑर्डर या फिर मैक्सवेल का ऑर्डर। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले जो 24 घंटे थे, मिजबिल वॉज नाइदर होस्टाइल नॉर फ्रेंडली। होस्टाइल कहते हैं एनिमिटी के लिए, तो पहले 24 घंटे जो थे उसमें मिजबिल ना तो एनिमिटी की तरफ बिहेव किया उसने और ना ही फ्रेंडली वे में बिहेव किया। ही वॉज सिंपली अलूफ, अलूफ कहते हैं अलॉन, तो बिल्कुल अलग था, एंड इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब कीप डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस बना के रखी।
चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, उसने फ्लोर पे सोना पसंद किया। एज फार एज फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, जितना कि मेरे बेड से दूर हो सकता था, जितना पॉसिबल था उतना दूर जो है वो फर्श पे ही सोया। द सेकेंड नाइट, और दूसरी नाइट क्या हुआ, मिसबिल केम ऑन टू माई बेड, मिसबिल मेरे बेड पर आ गया। इन द स्मॉल आवर्स, स्मॉल आवर्स कहते हैं मॉर्निंग का टाइम जो है, एंड रिमेन्ड अस्लीप, और वो सोया रहा। इन द क्रूक ऑफ माई नीज, घुटने की जो बैक साइड है वहां के बारे में बता रहे हैं। अंटिल द सर्वेंट ब्रॉट द टी इन द मॉर्निंग, कि जब तक जो सर्वेंट थे मॉर्निंग में मेरी टी लेके नहीं आए मेरे लिए, तब तक वो मेरे टी के पास में ही सोता रहा। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज apathy and take a keen, much too keen interest in his surroundings, और जैसे ही सुबह हुई, ठीक है, दिन के दौरान उसने क्या, apathy कहते हैं एक तरह से absence of interest, to take a keen, अब उसको एक इंटरेस्ट आ गया था, और वो इंटरेस्ट क्या था, बहुत ज्यादा था, इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स। अब वो बेड से चला गया, अब उसको जो आसपास की जो चीजें थी उनमें उसका ज्यादा इंटरेस्ट होने लगा। आसपास की चीजों में क्या है, आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, मैंने उसको एक बॉडी बेल्ट जो थी वो बांध दी और उसको ले गया कहां पे, बाथरूम में। वेयर फॉर हाफ एन आवर, और वहां पे लगभग आधे घंटे तक ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन वाटर, तो ऐसा लग रहा था जैसे वाटर को देखकर वो पागल सा हो गया है, मतलब वो बहुत एंजॉय कर रहा था। प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें प्लंग करना, लोटना, ठीक है, कूदना, ये सब काम कर रहा था। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, बाथटब के अंदर जितनी भी लेंथ थी उसमें जैसे इधर से उधर घूमना, अपनी बॉडी को रोल करना, ये सब कर रहा था। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, जब वाटर क्या हो, स्टिल हो, तो उसमें क्या है ना, जब हम अपने बॉडी के पार्ट को, अपने हाथों को, पैरों को जब चलाते हैं ना, स्प्लैश, छप की जो आवाज आती है, ठीक है, वैसे कर रहा था ये। फॉर अ हिप्पो, दिस आई वॉज टू कीन, और ये सॉरी आई वॉज टू लर्न, और ये जो चीज थी वो मैंने सीखी थी। इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, ये जो है ना, ये वाटर का कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसकी एक क्वालिटी है, ये बताई है कि पानी में जो है उसको ज्यादा एंजॉय आता है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, पानी की हर एक बूंद, सो टू स्पीक, वो क्या है, उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, कि उसको क्या है, एक्सटेंड करना हर जगह पे उस वाटर को। A bowl must at once be overturned, कि जब तक जिस भी प्लेस में जिसमें वाटर है, जैसे बाथटब है तो बाथटब से जब तक पानी स्प्लैश ना करना, उसमें रोलिंग ना करना, ये उसको अच्छा नहीं लगता था। दूसरा, और इफ इट विल नॉट बी टर्न बी सेट एंड स्प्लैश्ड अंटिल इट ओवरफ्लोज, और जब तक किसी भी वाटर बॉडी में है, मना कर किसी बाउल में है और वो कुछ ना कुछ कर रहा है, वहां पे पानी से खेल रहा है, तो जब तक वो पानी उस बाउल से बाहर नहीं आ जाएगा तब तक उसको अच्छा लगेगा ही नहीं, ठीक है, पानी बहने नहीं लगेगा बाहर। तो वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, तो वाटर को हिलते डुलते ही रहना चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये जो थी कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, वाटर की। व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, जब तक ये स्टैटिक भी स्टिल जो वाटर है, ठीक है, ये ऐसा लगता था उस वाटर को, लग रहा है ये वेस्ट जा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, प्रोवोकिंग, इसको उकसाना चाहिए, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अपनी बॉडी से, अपने हाथों से, पैरों से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और जब तक वाटर फ्लो ना हो जाए, ठीक है, तब तक लगता है ये वाटर ना, ये वेस्ट हो गया है, स्टिल वाटर पसंद नहीं है। 2 days later, 2 दिनों के बाद, मिसबिल एस्केप्ड फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट, 2 दिनों के बाद मैंने देखा कि मिसबिल जो था ना वो मेरे बेडरूम से बच के निकल गया जब मैंने एंटर किया था अपने बेडरूम के अंदर, तो वो था ही नहीं। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर दैट लेड टू द बाथरूम,
जब मैंने टर्न किया तो मैंने पाया कि उसकी जो टेल थी ना वो डिसअपियर हो रही थी और वो कॉरिडोर से होता हुआ कहां जा रहा था, बाथरूम के अंदर। बाय द टाइम, उसी समय आई गॉट देयर ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉज। तो मैंने देखा कि उसी समय वो बाथटब के पास पहुंच गया और अब क्या कर रहा है वहां पर, अपने पांव, अपने पंजों से जो टैप लगा हुआ है जिससे पानी निकालना था उसको खोलने की कोशिश कर रहा था। आई वॉच, मैंने देखा, अमेज्ड, मैं शॉक रह गया, देखकर हैरान रह गया। इन लेस देन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ही हैड टर्न्ड द टैप, उसने टैप को टर्न कर दिया फार इनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर, और जिससे पानी जो है वो टपकने लगा नीचे उस टैप से। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और अब पूरे फ्लो के साथ वाटर फ्लो होने लगा उस टैप से। He had been lucky to turn the tap the right way, और वो जब उसने उस टैप को टर्न किया थोड़ा लकी था कि वो राइट वे में टर्न हो गई थी जिधर खोलना चाहिए उसको। ऑन लेटर ओकेजन्स he would sometimes screw it up still tighter, और कभी कभी क्या होता था, वो जिधर खोलना चाहिए उधर नहीं खोलता था, जिधर बंद करना चाहिए उधर बहुत टाइटली जो है उसको टर्न कर देता था, तो वो बहुत कस के जो है वो लग जाता था टैप। He would sometimes screw it up still tighter, कभी कभी बहुत टाइट कर देता था। Chittering with irritation, और जब वो टाइट होता था ना टैप, जब उसको जो है राइट डायरेक्शन में टर्न करता था तो वो ओपन बहुत मुश्किल से होता था उससे। तो चिटरिंग एक आवाज, इरिटेशन वाली जो साउंड क्रिएट करता था वो। एंड डिसअपॉइंटमेंट, जो निराश होता है ना तब इरिटेशन जैसी होती, तो चिटरिंग जैसी साउंड निकालना। एट द टैप्स फेल्योर टू कॉपरेट, कि जब टैप जो थी वो कॉपरेट नहीं कर रही थी उसमें, तो कॉपरेट न करना मतलब वो ओपन ही नहीं हो रही थी, ठीक है। ये फेल्योर देख के वो चिटरिंग जैसी साउंड क्रिएट करता था इरिटेशन में। वेरी सून मिस वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम, बहुत जल्द ही मिसबिल जो था मुझे फॉलो करने लगा था बिना लीड के, और जब भी वो मेरे पास आता था, कब, जब मैं उसका नेम कॉल करता था, मीन्स अब उसको लीड से जो है मैंने रिलीज कर दिया था, उसको किसी लीड से बांध कर नहीं रखा। He spent most of his time in play, ज्यादातर समय जो था ऑटर वो क्या करता था, अपना खेलने में ही पास करता था। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed saucer player, using all 4 feet to dribble the ball, and he could also throw it with a powerful flick of the neck to a surprising height and distance. अब वो घंटों तक सफलिंग करता रहता था रबर बॉल के थ्रू, पूरे रूम का राउंड लेते हुए। ऐसा लगता था कि 4-फुटेड जो सॉसर है ना, जैसे वो खेल रहा है उस बॉल से, ठीक उसकी ही तरह, जैसे एक सॉसर प्लेयर यूज करता अपने 4 फीट को, ड्रिबल कहते हैं हिलाने में, उस बॉल के लिए, वैसे ही कौन कर रहा था, यहाँ पे मिचेल कर रहा था। और ये सरप्राइज करने वाली चीज थी, डिस्टेंस देखने वाली चीज भी थी कि बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर, जो रियल प्ले था ऑटर का, व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, वो क्या था, अपनी बैक पे लेट जाना और लेट कर, एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, और छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते थे अपने पंजों में क्या करता था, वो उनको एक पाव से दूसरे पाव में ना रोटेट करना, वो काम था। मार्बल्स पर मिक्स फेवरेट टॉयज, मार्बल जो थे मिक्स के फेवरेट टॉयज हुआ करते थे फॉर दिस पास टाइम, ठीक है, अपने उस टाइम को एंजॉय करने के लिए, समय पास करने के लिए। ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वो अपने बैक पर, ठीक है, अपनी पीठ पर जो है लेट जाता था। रोलिंग 2 और मोर ऑफ देम, तो 1, 2 या 2 से ज्यादा जो मार्बल्स हुआ करते थे उनको रोल करता था अपने दोनों हाथों में, दोनों पास में, फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर, और वो किसी भी मार्बल को, ठीक है, वो नीचे नहीं गिरने देता था फ्लोर पे। इतना अच्छा जो है वो उन मार्बल्स के साथ यूजुअल हो गया था, तो ये उसका मार्बल जो था एक फेवरेट टॉय बन गया था, ठीक है। तो थर्ड और जो 4th पार्ट है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।